हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो है बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का जो है 9th क्लास करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का अभी तक 8 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ में हम लोगों ने अभी तक जो है फिजिक्स और हिंदी ऑब्जेक्टिव का भी कुछ क्लास कंप्लीट किया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राइट। और जो है बायोलॉजी और यहाँ पे जो है इंग्लिश और मैथ ऑब्जेक्टिव का क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे क्लास होते जाएगा सारे क्लास का आपको जो है वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राइट। और आप लोगों को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का। जितना आपको सब्जेक्टिव में मार्क्स मिलते हैं उतना आपको ऑब्जेक्टिव में भी मार्क्स मिलते हैं। और ऑब्जेक्टिव करना आसान होता है कंपेयर टू जो है सब्जेक्टिव, राइट। और ऑब्जेक्टिव में बेनिफिट्स ये है कि इसमें मार्क्स कटते नहीं हैं। जितना मार्क्स का आप बनाओगे ऑब्जेक्टिव सही सही, उतना मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। इसलिए जो है यदि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है एग्ज़ाम में, तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर करके जाना है। इसलिए हम लोगों ने जो है सारे सब्जेक्ट्स का, राइट, सारे सब्जेक्ट्स का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करने का सोचा है। और सारे इंपॉर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव आपको कराए जाएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पे आउट ऑफ वीडियोस ना जाए। तो आपको सारे वीडियोस को देखना है जितना वीडियोस जो है इस चैनल पे आता है। और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, राइट। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो है केमिस्ट्री का 9 क्लास, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियोस आएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग इसको रीड आउट कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि सोना धातु, राइट, का ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या होगा इसका, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला यहाँ पे ऑप्शंस नंबर जो है, ऑप्शंस नंबर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा, 0, राइट। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो कितना होता है, 0। आपको थोड़ा सा रिपीट कर लेना क्वेश्चन, जिससे यहाँ पे याद हो जाए क्वेश्चन आंसर, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड कौन है इसमें से, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंद, राइट। लायोफिलिक कोलाइड कौन है, गोंद है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपको बताना है। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है इनमें से, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, F2 जो है वो सबसे शक्तिशाली जो है यहाँ पे ऑक्सीकारक है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति चतुष्फलक होती है, राइट। तो इसका क्या सही होगा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 की ओर। बोल रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान आपको बताना है, राइट। तो इसका क्या सही होगा, आपने जो है इसका वैल्यू पढ़ा होगा, टी हाफ का वैल्यू आपने पढ़ा होगा। तो इसका क्या सही होगा आप लोग बताइए, राइट। तो इसका सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय के, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम नियम निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ बोल रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए आप लोग। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, धनायन की गति से। क्या होगा, धनायन की गति से, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे 7 की ओर। बोल रहा है सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है, इसमें से सीने बार का कौन सा यहाँ पे जो है केमिकल फार्मूला, ये आपको बताना है, राइट। तो इसका क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ZNS, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान जो है किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, विस्फोटक। क्या होगा? विस्फोटक। राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 10 का सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राइट। ना ही गोली होगा, ना ही डंबल, ना ही उबल डम डबल बेल। राइट। यहाँ डम्बेल। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 की ओर। बोल रहा है कपड़ा धोने का सोडा आपको बताना है। तो कपड़ा धोने का सोडा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है। तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कपड़ा धोने का सोडा को सोडा जो होता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2CO3 × 5H2O। राइट। इसको याद कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोल रहा है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये आप बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Np6। क्या होगा? Np6। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 13 की ओर। बोल रहा है बुझा हुआ चूना आपको बताना इसमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CaOH2। क्या हो जाएगा? Ca×OH2। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14 की ओर। बोल रहा है वाहितम विन्यास जो है यहाँ पे 3d6 4s2 है। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, Cu कॉपर। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 15 की ओर। बोल रहा है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 का सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम ऑर्थोबोरेट। क्या होगा? सोडियम ऑर्थोबोरेट जो होता है। राइट। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम ऑर्थोबोरेट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, SI से। क्या होगा? SI से। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बताना। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। तो इसमें से क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो आपको बताना है। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बोल रहा है हीरे में कार्बन का संकरण है। बताइए इसका कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या सही होने वाला है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, sp2। क्या होगा? sp2 जो है सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बोल रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए ये आपको बताना है। राइट। तो इसका क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोल रहा है श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखला गुण जो है सबसे ज़्यादा होता है किसमें ये आपको बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 22 की ओर। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा NH3। क्या हो जाएगा? NH3। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोल रहा है एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिस्थापन। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोल रहा है कार्बन कार्बन एकल बंध का लंबाई आपको बताना है। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितना होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रम। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 25 की ओर। बोल रहा है कार्बन का संयोजकता आपको बताना है। तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो सही हो जाएगा। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बोल रहा है कार्बन ठोस की अशुद्ध का लक्षण आपको बताना है। कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण आपको बताना है, ना कि अशुद्धता। राइट। कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 26 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गलनांक। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बोल रहा है समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सोडियम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बोल रहा है CNG का मुख्य रूप होता है, CNG का मुख्य रूप क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। राइट। तो आज के क्लास का जो है यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। राइट। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। राइट। बाकी कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए एक्स्ट्रा, देन यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। राइट। एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम। राइट। तो चलिए मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।